ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसका नाम है स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आईटी कंपनी की सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़र्स्ट एंड लास्ट डिजिट को किस तरीके से स्वैप करेंगे किसी एक नंबर में। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स ले रखे हैं 1 2 3 4, एक नंबर है 1234। तो इसे हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को स्वैप करना है, यानी 4231। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिया हुआ है 5679। तो उसमें फर्स्ट एंड लास्ट को स्वैप करके हमने बनाया है 9675। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें किस तरीके से काम करना पड़ेगा। देखिए, हमने इससे पहले भी प्रोग्राम आपको करवाए हैं जिसमें रिवर्स करने का फंडामेंटल आपको समझाया है। अगर किसी स्टूडेंट को रिवर्स करना नहीं आता तो वो हमारी पिछली वीडियोस के कंटेंट को रेफ़र कर सकता है, समझ सकता है कि इस प्रोग्राम में हम किस तरीके के कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर रहेगी कि देखिए, हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मॉड करें तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाता है। तो उसी तरीके की स्ट्रेटजीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को किस प्रकार से स्वैप करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग अपने इक्लिप्स IDE पे आ गए हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। देखिए, अब ये एनवायरनमेंट वही सेम एनवायरनमेंट है इक्लिप्स का, बट हमने बस थीम चेंज करी है इसकी। तो बाकी सब कुछ सेम ही है, इतना कोई इशू नहीं है इसमें। और ये बस थीम चेंज करने के कारण इसमें ये डार्क थीम हमने प्रोवाइड करवाई है, जिससे हमें आंखों में थोड़ा कम जोर पड़े। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग इसमें काम कर रहे थे डुअल लूप्स में, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहीं से प्रोग्राम को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं और न्यू से हम लोग क्या करते हैं, एक नई क्लास चूज़ करते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे क्लास चूज़ किया तो क्लास का नाम हमने क्या रखा, स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट, और मेन को बना बनाया ही रख लेते हैं और फिनिश करते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ एरिया मिल गया जहाँ पे हमने काम करना है, तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अभी हम लोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से रहेगी। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, कोई एक नंबर चूज़ करना है, वो कितने भी डिजिट का हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कैनर का यूज़ कर लेते हैं, स्कैनर का, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हम कोई भी नंबर का डिजिट यहाँ पे लेंगे। तो स्कैनर ले लेते हैं। तो स्कैनर इनिशियली हम लोग स्टार्ट कर जाएंगे स्कैनर के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम SYS सिस्टम डॉट इन। तो ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक नंबर इनपुट कराएंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे एंटर द नंबर, और यहाँ पे obj डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ से हमें नंबर इनपुट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, देखिए उसका लास्ट डिजिट हमें कैसे मिलेगा। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को अगर हम मॉड करें और उसको 10 से मॉड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा। तो हम लोग बस यहाँ पे इंटीजर प्रकार का एक वेरिएबल बना लेंगे लास्ट। और अब हम क्या करेंगे, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये लास्ट में हमारा बिल्कुल सही नंबर आया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब बस हम इसको रन करके देखते हैं। तो इस बटन से हमारा रन होगा। तो रन करके हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एंटर द नंबर। तो स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग एंटर द नंबर अगर हमारे पास 1234 है तो लास्ट डिजिट हमारा 4 है, तो 4 आ जाना चाहिए एग्जैक्टली। हमारा नंबर बिल्कुल सही आया है। अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट डिजिट को चूज़ करना है। फर्स्ट डिजिट कैसे निकल पाएगा, देखिए अगर हम किसी भी नंबर को, जब तक नंबर आपका 0 से बड़ा है तब तक हम क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड करते रहेंगे 10 से। इससे नंबर क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो अब बस हमें क्या करना है,
ज़ीरो की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अगर हम प्रिंट करके देखें तो प्रिंट हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लिख के प्लस नम में अगर चेक करें तो फर्स्ट डिजिट होना चाहिए। तो एक बार हम लोग चला के कंफर्म कर लेते हैं कि अगर कोई भी नंबर लें एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही आया है। तो देखिए हमने नंबर लिया था 1234, क्या 1234 10 से बड़ा होता है? एग्जैक्टली तो हमारा नंबर घट के हो गया अब 123। क्या 123 10 से बड़ा होता है? एग्जैक्टली नंबर घट के हो गया 12। क्या 12 10 से बड़ा होता है? एग्जैक्टली तो नंबर घट के हो गया 1। क्या 1 10 से बड़ा होता है? नहीं, 1 10 से बड़ा नहीं होता। तो यानी नम में जो लास्ट बचा वो हमारे पास फर्स्ट डिजिट ही बचा, फर्स्ट डिजिट में 1 था। तो अब हम क्या करते हैं, कंफर्म तो हमने कर लिया, हम क्या करते हैं एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, फर्स्ट इक्वल टू नम, यानी नम में जो भी पड़ा है वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए अगर हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल वैसे ही ले लेते हैं कोई एक नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये नंबर चूज़ कर लेते हैं। तो उस प्रकार से हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे 4 आया और अगली बार हमारे पास जो फर्स्ट नंबर आया वो हमारे पास यहाँ पे 1 आया। बट ध्यान से देखिए आपका नंबर ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपने नम को बार बार डिवाइड किया है। तो क्या उस नंबर की फ़ोटोस्टेट कॉपी आपने निकाली है? इनफैक्ट आपको क्या करना चाहिए, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके उसको सेव कराना चाहिए। तो अब हमने उसको सेव करा लिया, यानी हमारा नंबर अभी भी बचा होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल जो नम था जो ख़त्म हो चुका है उसमें टी से उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे ताकि नंबर दोबारा से ज़िंदा हो जाए। देखिए नंबर हमारा ख़त्म हो चुका है क्योंकि हमने डिवाइड कर करके नंबर को तोड़ दिया था। ये हम पहले भी सिखा चुके हैं रिवर्स नंबर में कि डिवाइड करने से नंबर छोटा होता है। तो अब हमने नंबर को यहाँ पे बचा भी लिया है, तो हमारा नंबर अब दोबारा से 1 2 3 4 हो चुका है। तो अगर हम नम को प्रिंट करें, अगर हम नम को प्रिंट करके यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि नम इक्वल टू प्लस नम, तो एक बार चला के देखते हैं कि नंबर हमारा बचा है क्या। एग्जैक्टली नंबर अब दोबारा से बच गया है, यानी 1 2 3 4 हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमें करना क्या है, इस 4 को यहाँ से ख़त्म करना है ताकि हम इस 2 और 3 को निकाल सकें बाहर। क्योंकि जब तक ये यहाँ पे रहेगा तो या तो 2 3 4 एक साथ निकलेगा। तो हमें इस 4 को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, नंबर को डिवाइड कर देना है 10 से। तो अब हम क्या करेंगे, नम इक्वल टू नम, तो अभी बस हम इस लाइन को रहने देते हैं और हम क्या करते हैं, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, और हम क्या करते हैं इस लाइन को प्रिंट करके एक बार दोबारा कंफर्म करते हैं कि नंबर में ऐसा क्या हुआ चेंज। तो जैसे कि हम दोबारा चला रहे हैं कोड को, तो नंबर हमने लिया था 1 2 3 4, एग्जैक्टली नंबर में ये 4 ख़त्म हो चुका है हमारा। तो डिवाइड करने के कारण हमारा वो लास्ट डिजिट भी ख़त्म हो गया है। तो एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही आया 123। अब हमें क्या करना है, इस 2 और 3 को निकालना है। तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। देखिए 10 से मॉड करने पे लास्ट वाला डिजिट मिलता है। मैं आपको दोबारा बता दूँ, 10 से मॉड करने पे लास्ट वाला डिजिट मिलता है, तो 100 से मॉड करने पे ये लास्ट 2 डिजिट मिल जाएंगे आपको। तो ये आपको बस समझना पड़ेगा, 10 से मॉड करने पे लास्ट डिजिट, 100 से मॉड करने पे लास्ट 2, 1000 से मॉड करने पे लास्ट 3, और अगर 10,000 से करेंगे तो लास्ट 4। तो अब हमें 10 से करना है कि आपको 100 से करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए आपने सबसे पहले क्या करना था, इस नंबर को काउंट करना था कि इसमें कितने डिजिट हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनिशियली एक वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर काउंट का, काउंट इक्वल टू 0, और काउंट को भी चलाएं साथ में। तो देखिए हम लोग इसको यूज़ कर ही रहे थे, तो क्यों ना हम काउंट को यहीं पे कर लें। तो काउंट प्लस प्लस, तो ये काउंट करके रखेगा कि कितने डिजिट हैं। तो देखिए अगर मैं काउंट को टेस्ट करूं तो हमारे पास यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या आएगी, एक बार हम देख लेते हैं, COUNT। तो काउंट की वैल्यू अब हमने चेक करनी है, काउंट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमें अभी हमने नंबर लिया है 1 2 3 4 5 6, तो काउंट आ रहा है हमारे पास 5 और डिजिट है हमारे पास 6। ये 5 कैसे आया, क्योंकि हमने क्या किया था, नंबर जब तक ग्रेटर देन 10 है यानी हमने एक चाल कम चली थी, इसीलिए हमारा क्या हुआ, एक डिजिट कम आया। तो
तो हमें इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि अब हमें करना क्या है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। अभी आपको क्या करना है, ये डिजिट निकालने हैं। यानी हमें अगर 6 डिजिट का नंबर है तो हमें 1000 से मॉड करना पड़ेगा इसे, और अगर 4 डिजिट का नंबर है तो हमें 100 से मॉड करना पड़ेगा इसे। तो यही चीज़ है। अब देखिए मैं एक बार दोबारा से इसे रन करता हूँ, आपको वहाँ पे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नंबर अगर हमारे पास 1 2 3 4 है, तो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पे आया 123। और अगर आपने इसको निकालना है तो आपको 100 से मॉड करना पड़ेगा, आपको 100 से मॉड करना पड़ेगा। तो 100, इस 3 से हम कैसे यूज़ करें कि 100 हो जाए, हमारे पास 100 मिल सके। तो अब हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। इंट p इक्वल टू, देखिए हमने करना क्या है, हमने पावर निकालनी है। मैथ डॉट पाव, पाव यानी जितना भी 10 रेज टू द पावर काउंट, अगर मैं 10 रेज टू द पावर काउंट करूँगा तो ये 10 रेज टू पावर 3 निकालेगा। तो हम क्या करते हैं, काउंट -1 कर लेते हैं। देखिए काउंट हमारे पास 3 आया था इस नंबर के हिसाब से, इस नंबर के हिसाब से काउंट 3 आया था। अगर 10 रेज पर 3 करेंगे तो 1000 बन जाएगा। बट ये 2 डिजिट कैसे निकलेंगे, ये 100 से मॉड करने पे निकलेंगे, यानी काउंट -1। तो हमने क्या किया, पावर निकाल ली, यानी अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 100। तो हम क्या कर लेते हैं, एक इंटीजर p नाम का वेरिएबल में उसे सेव कर लेते हैं। बट समझना पड़ेगा आपका ये एरर क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं, तो इट्स अ टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। ये हम पहले भी समझा चुके हैं कि डबल वाली चीज़ को आप इंटीजर में नहीं सेव कर सकते। तो आपको अगर इसको सेव करना है, आपको अगर इसको सेव करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे आप। टाइप कास्टिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया है, कन्वर्ट हमने कर लिया है, बिल्कुल सही है। तो अब हमें करना क्या है, हमें बस कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, मिड निकालना है, यानी उसके जो मिडल वाले एलिमेंट्स हैं उसको निकालना है। तो वो मिडल एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, अगर मैं उस नंबर को, नंबर में देखिए मैंने 10 से डिवाइड कर ही लिया था, तो एक लास्ट वाला डिजिट तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। तो बस अब हमें क्या करना है, इसे मॉड करना है, किससे, p से। तो इससे हमारा मिडल एलिमेंट भी निकल जाएगा। तो मिडल के लिए हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं कंफर्म करने के लिए कि मिड इक्वल टू प्लस मिड। अब हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसे चला के। एंटर द नंबर, नंबर ले लेते हैं जो भी है 1 2 3 4। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आया, लास्ट में हमारे पास 4 आया है। फर्स्ट हम पकड़ चुके हैं वेरिएबल में 1, और मिड भी निकल चुका है। तो बिल्कुल हमारी स्ट्रेटेजी तैयार हो चुकी है। बट अब बस आपको समझना है कि आपको नंबर सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है, नंबर सिस्टम। देखिए हमें करना क्या है, आप समझें इस बात को कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, जैसे कि नंबर था हमारे पास 1 2 3 4, हमें करना क्या है, देखिए 4 हमारे पास लास्ट डिजिट था, उसको फर्स्ट में खड़ा करना है। तो यहाँ पे आपको 4000 चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 230 प्लस हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए 1। तो अब बन जाएगा ये नंबर आपका 4231, तब हो पाएगा ये। तो हमें 4 को 4000 बनाना पड़ेगा, और 23 को 230 करना पड़ेगा, और 1 एग्जैक्टली आपका एज इट इज़ ही आएगा। तो चलिए हम लोग फिर दोबारा से पावर का यूज़ करेंगे। तो हम लोग अब आपको समझा दें कि आपको 4 को 4000 कैसे बनाना है। तो देखिए हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है, किससे, मैथ डॉट पाव 10 कॉमा काउंट से। काउंट में हमारे पास कितना था, 3 था। तो 10 कॉमा काउंट, यानी 10 रेज टू द पावर 3, यानी कितना निकलेगा 1000। तो ये 4000 बन चुका है। बट ये दोनों मिसमैच कर गए, क्योंकि ये चीज़ आपकी इंटीजर प्रकार में होनी चाहिए। तो अब ये 4 के साथ हमें क्या करना है, ये हमारे पास है लास्ट। तो लास्ट इंटू आपका यहाँ तक हो चुका है 4000। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। इसको ऐड करना है हमें किस में, जो हमें मिड मिला था, मिड को मल्टीप्लाई करना है 10 से।
मिड को मल्टीप्लाई करना है 10 से और प्लस करना है इसमें फर्स्ट FIRST। तो बिल्कुल हमारा ये नंबर बन चुका है इंट x इक्वल टू दिस। तो अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करना है। तो देखिए हमें अभी फर्स्ट में एरर आ रही है, तो क्या फर्स्ट नाम का वेरिएबल नहीं है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई फर्स्ट की, एग्जैक्टली अब बिल्कुल सही है हमारे यहाँ पे। तो अगर मैं अब x को चेक करूँ, ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग अगर हम x को चेक करें, देखिए मैं दोबारा से आपको बता दूँ, लास्ट में आया था हमारे पास 4 इंटू 4000 प्लस 230, ये 230 आएगा हमारे पास, तो 4230 प्लस 1 4231। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ नंबर मिल चुका होगा x में। तो बस अब हमें प्रिंट करके देखना है, हमें आफ्टर कन्वर्टिंग अगर हम इस x को चेक करें तो उसको प्रिंट करके एक बार कंफर्म कर लेंगे कि आउटपुट क्या आई। तो चलिए हमारे पास नंबर था 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में हमें 6 मिला, नंबर अभी भी हमारा यहाँ पे बचा हुआ था। फिर हमने उस लास्ट डिजिट को यहाँ से रिमूव किया ताकि हम इस मिडल को पकड़ सकें, और काउंट भी हमारा बिल्कुल 5 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको 10,000 से मॉड किया होगा, तभी हमारे पास यहाँ पे 2 3 4 5 आया, और बस उसके बाद हमने नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये फंडामेंटल था हमारा फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को स्वैप करने का। तो मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं कि हमने किया क्या। शुरुआत से हम लोग चलते हैं, हमने एक नंबर चूज़ किया, जिसको भी हमने काम पे लेकर आना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमने नंबर चूज़ किया 1 2 3 4, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले उसे टेम्प्रेरी वेरिएबल में सेव कर लिया ताकि उसे दिक्कत ना आए उस नंबर को, अगर कभी हम उसको यूज़ करके ख़राब भी करने की कोशिश करें तो टेम्प्रेरी में एटलीस्ट वो सेव तो हो रखा होगा। तो चलिए हमने इनिशियली उसको मॉड किया 10 से, तो हमें लास्ट डिजिट मिल गया। हमने लास्ट डिजिट को प्रिंट करके कंफर्म किया तो हमें 4 आउटपुट आ गई। फिर हमने क्या किया, जब तक नंबर 10 से बड़ा है तब तक उसे निरंतर डिवाइड करते रहे, तोड़ते रहे। तो इससे हमें क्या मिल गया, नम में फर्स्ट, यानी फर्स्ट के अंदर क्या आ गया, जो भी बचा होगा नम में वो एक ही डिजिट बचा होगा, तो वो फर्स्ट में आ गया। और एक छोटी सी चीज़ जो आपने और करी कि आपने काउंट किया कि वो कितने डिजिट का नंबर है, क्योंकि हम यूज़र से डलवा रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कितने डिजिट का नंबर डाले, 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट, तो कुछ भी डाल सकता है वो। तो हमने क्या किया, हमने काउंट से पता कर लिया होगा ये चीज़ कि वो कितने डिजिट का है, बट ये काउंट आपको एक कम देगा क्योंकि हमने एक चाल कम कर रखी है, यानी नम ग्रेटर देन 10। अब हमने करना क्या है, देखिए नंबर आपका ख़त्म हो चुका होगा, तो नंबर आपने दोबारा से इनिशियलाइज़ करा दिया टी से, यानी नंबर में अब दोबारा 1 2 3 4 आ गया होगा। तो 1 2 3 4 का 4 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 4 को अब हमने लास्ट में ले ही लिया है, तो 4 हमें चाहिए नहीं, तो नंबर को डिवाइड कर दो, यानी नंबर बन गया अब 1 2 3। यहाँ तक नंबर बन चुका है हमारे पास 1 2 3। तो अब हमें क्या करना है, इस मिडल नंबर को निकालना है। तो मिडल नंबर को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने मैथ डॉट पाओ 10 कॉमा काउंट -1, समझो काउंट हमें यहाँ पे 3 आया होगा, तो 3 - 1 यानी 2, और 10 रेज़्ड पावर 2 यानी 100। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 100, और 100 से मैंने जैसे ही मॉड किया तो ये दो लास्ट डिजिट मिल जाते हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, 10 से मॉड करने पे लास्ट डिजिट मिलता है, 100 से मॉड करने पे लास्ट 2, 1000 से करने पे लास्ट 3, 10,000 से करने पे लास्ट 4। तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें मिड मिल चुका है। तो मिड को प्रिंट करके भी कंफर्म कर लिया हम लोगों ने। अब बस हमें क्या करना था, हमें नंबर सिस्टम बनाना है। तो हमने क्या किया, जो लास्ट में हमने पकड़ा था 4, उस 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। काउंट में तो 3 आया था 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग, तो 10 रेज़्ड पावर 3 कितना होगा 1000, यानी ये हो गया 4000, और ये हो गया 230, और ये हो गया 1। अगर हम सबको ऐड करें तो नंबर हमारा एग्जैक्टली यही बनेगा जो हमने लिया था। तो अभी हम 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग अगर काम करें तो नंबर बिल्कुल सेटल हो जाएगा हमारा। तो नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मिल गया 4321 एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर इंटरव्यू सिलेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हमने हल किया है। तो बहुत ही सरल तरीका है, इतना कोई दिक्कत नहीं है इस कोड में। तो इसको समझें, सीखें और याद रखें कि इस तरीके के टास्क को इसी तरीके से हैंडल करते हैं।
हमने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हैं नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। तो नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग में काम करने के लिए 10 से मॉड, 10 से डिवाइड, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम पिछले वीडियोज़ से करते आ रहे हैं निरंतर। और एक लूप चला रखा है हमने निरंतर, नेस्टेड लूप्स में हम काम कर रहे हैं जहाँ हम सीख रहे हैं। यहाँ पे फ़िलहाल कोई नेस्टेड लूप तो लगा नहीं है, बट फिर भी एक मेजरली एक्टिविटी थी। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास लेकर आए थे क्वेश्चन कि फ़र्स्ट और लास्ट को किस तरीके से स्वैप करते हैं, और अक्सर ये इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो हम इस प्रोग्राम को कर चुके हैं। बाकी हमारे अब नेक्स्ट प्रोग्राम्स नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे, तो उसके लिए लाइक्स एंड सब्सक्राइब कॉन्टीन्यूसली करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, और हम और भी ऐसे कई सारे टास्क, कई सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स के टास्क हम लेकर आते रहें आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।